हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग विद हिमांशी उज्ज्वला एम पे। चलिए दोस्तों, तो हम आज पढ़ते हैं हिंदी का तुकांत शब्द, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हरी परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उसको कैसे लर्न करते हैं, चलो पहले देखते हैं तुकांत शब्द किसे कहते हैं। पहले उसको आप लोग को समझाती हूँ, उसके बाद में फिर उसका मैं अर्थ बता के उसका व्याख्या करती हूँ। जैसे तुरंत तुकांत यानी किसे कहते हैं, जो यानी उसको तुरंत यानी मिल जाए। तुकांत वाक्य यद्यप लोकोक्तियों का एक रूप है, अंतर मात्र इतना है कि इसके वाक्य में तुकबंदी होती है, प्रयोग में दोनों एक होते हैं। यानी जो प्रयोग किया जाएगा दोनों का अर्थ एक ही होगा। जैसे उधो का लेना, ना माधो का देना। यानी क्या है, ना उधो को ले उधो से, जैसे क्या है ना किसी से हम कोई चीज़ लेंगे और ना किसी को कोई अपना चीज़ उनको देंगे। जिससे क्या होगा, अपने काम से काम। अर्थ इसका क्या होगा, अपने काम से काम। फिर चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्या अंधे के आगे रोवे, आपने नैना खोए। यानी मूर्ख के सामने में कोई लाभ नहीं, मूर्ख को समझाने से कोई लाभ नहीं। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति है, उसको आप चाहे जितना समझाओ पर उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं, तो फिर क्या। जैसे अंधे के आगे रोए, आपन नैना खोए। अंधे के आगे आप रोते रहो, चाहे जितना रो, वो जब आपको देख ही नहीं पाएगा तो आपके रोने का क्या मतलब है। फिर आगे चले देखते हैं तीसरा, अपना हाथ जगन्नाथ। अधिकार प्राप्त होने पर मनमानी करना। यानी कोई भी चीज़ अपने हाथों में जब हो जाती है तो उसको यानी चाहे जैसे खर्च करो। जैसे आप अभी पढ़ोगे, आपका जॉब लग जाए, आपके हाथों में यानी सैलरी आने लगे, तो यानी आपका सैलरी आ जाए, पैसे पा जाओ आप, और उसका यानी कुछ भी कर सकते हो, तो वही उसका अधिकार है, उस पर आपका ही अधिकार रहेगा। जैसे अधिकार प्राप्त होने पर मनमानी करना। फिर आगे चलिए दोस्तों देखते हैं और क्या होगा। एक तावे की रोटी, क्या छोटी क्या मोटी, सभी लगभग एक से होना। यानी जिसे क्या है दोस्तों, यानी सबको एक समान रखना। फिर आगे चले देखें, गधा खेत खाए, जुलाहा पीटा जाए, अपराध कोई करे और दंड अन्य किसी को दिया जाए। जिसे क्या है, क्लास में बच्चे जब पढ़ते रहते हैं, अब बच्चा का है कि कोई बच्चा एक तो यानी आवाज़ करेगा, शोर करेगा, गलती एक ही करेगा, पर जब कभी टीचर गुस्से से आते हैं ना, तो एक को छोड़ के सभी बच्चे को पीटने लगते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि अपराध को एक करे और दंड अन्य किसी को दिया जाए। यानी किसी गलती किसी और ने किया और दंड किसी और को भुगतना पड़ा। फिर आगे चले तो, कनक धतूरे सो गहत, गहनो गढ़े न जात। नाम के आकर्षक होने से काम नहीं चलता। जैसे कनक धतूरो सुखात, यानी जो धतूरा होता है, जो वृक्ष होता है, धतूरा का पेड़ जिन्हें भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, धतूर कहते हैं सब लोग। यानी उसको हम क्या कहते हैं, कनक भी कहते हैं। तो यानी कनक सोना को भी कहते हैं और कनक धतूरा को भी कहते हैं। तो वे कह रहे हैं कनक धतूरो सोखात, यानी कनक धतूर को तो कह दिए, गहनों गढ़त ना जाए, पर उसके जो गहने होते हैं, जो स्त्रियां यानी जेवर पहनती है, उसके क्या कोई गहने गढ़े यानी बनाए नहीं जा सकते हैं। यानी नाम के आकर्षक होने से काम नहीं चलता है। यानी किसी का नाम बहुत अच्छा रख दिया जाए, बहुत ऊँचा, तो यानी उसके अनुसार उसका कोई काम होने वाला नहीं है। जब तक वो खुद मेहनत नहीं करेगा, खुद प्रयास नहीं करेगा, तब तक उससे कोई लाभ नहीं है। फिर आगे चलो दोस्तों देखते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वाह वाह। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो यानी सामने कोई प्रत्यक्ष कर दिया, जिससे कोई पेपर हुआ, पेपर में आप यानी कोई टेस्ट हुआ, आप टेस्ट में अच्छा नंबर लाके टीचर को दिखा दिए, ठीक है, तो यानी कोई बहुत कहे कि क्या है, ये बच्चा अच्छा नहीं पढ़ पाता है, इसका रिजल्ट यानी अच्छा नहीं है, ये उसमें क्या हुआ है, इसके यानी पेपर में नकल हुआ था, यानी ऐसे करके इसका अच्छा यानी प्राप्त हो गया है, पास हुआ है। तो यानी जो वही कह रहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो उसने प्रत्यक्ष करा के देख लिया, टेस्ट करा के देख लिया कि बच्चा का इतना नंबर खुद आ रहा है, तो यानी उसमें किसी की और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि इसके यानी दिमाग में इतना है नहीं इतना है। वही कह रहे हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे क्या फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रत्यक्ष हमने करके देख लिया, उसको हमको और किसी की आवश्यकता नहीं है। कोठी वाला रोवे, छप्पर वाला सोवे, अधिक धन चिंता का कारण बनता है। अब चलिए देखते हैं, कोठी वाला रोए, छप्पर वाला सोए, अधिक धन चिंता का कारण। दोस्तों जिसके पास धन अधिक हो जाता है वो भी चिंता रहित रहते हैं
कि देखो उस रूम में लॉक लगा कि नहीं, वहाँ देखो कोई है कि नहीं, वहाँ को उसकी रखवाली करो, यानी कोई आए ना, चोर आए ना, डाकू आए ना, लूट ले ना जाए। और जिसके पास क्या है छप्पर का घर ही, उसके पास कोई है ही नहीं, दिन में कमाया रात में खा लिया, तो उसके पास कोई डर ही नहीं कि मेरा कौन लेके जाएगा, तो क्या आराम से पूरी रात चैन से सोया। और जो कोठी वाला है उसको डर है भैया कोई मेरा आए ना, कोई लूट न जाए, तो वह क्या कहे उसको, अधिक धन यानी चिंता का कारण बनता है। जिसके पास अधिक धन है वो चिंता रहित रहता है, और जो यानी दिन में कमाया रात में खा लिया वो आराम से क्या हुआ, सोया। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। आगे चलो दोस्तों देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। योग्यता होते हुए भी विशेषता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, यानी पढ़े लिखे भी तो है, जैसे कहते नहीं कि पढ़ लिख के बकरी चरावत, वही वाली कहानी है कि उसके पास यानी योग्यता होते हुए भी यानी क्या है, व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, यानी बहुत नीचा कार्य कर रहा है, उसके पास योग्यता है फिर भी वो कोई छोटा मोटा कार्य कर रहा है। आगे चलो दोस्तों देखते हैं। थोथा चना बाजे घना, अल्पज्ञ बोलता अधिक है, यानी जिसके पास कम ज्ञान होता है वो क्या है, बहुत अधिक बोलता रहता है। कहीं जैसे कहीं किसी के बीच में बैठ गया और क्या है, जो ज़्यादा जिसके पास ज्ञान होगा वो बहुत कम ही बोलता है, कोई 2 ही 4 बात करता है। और जिसके पास अल्पज्ञ लोग होते हैं यानी जिसके पास कम ही ज्ञान होता है वो बहुत बड़बड़ाते, बहुत बोलते रहते हैं हमेशा। फिर आगे चला, चमत्कार को नमस्कार, सफलता ही श्रेष्ठ होती है, यानी आपकी सफलता ही श्रेष्ठ होती है, चमत्कार हो गया उसको नमस्कार। जहाँ जाए भूखा वहाँ पेड़ सूखा, दुर्भाग्य कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता है, यानी जहाँ भूखा जाएगा यदि दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ती है, दुर्भाग्य जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा, दुर्भाग्य जहाँ भी जाएगा वहीं सूखा पड़ जाती है, इसका अर्थ यही हुआ। जैसे सांप नाथ वैसे नागनाथ, जहाँ व्यक्त होता है उसके सहयोगी भी वैसे होता है, यानी जैसा व्यक्त रहेगा उसके साथ ही भी वैसे ही रहेंगे। जैसे कोई शराबी है आप उसको जैसे आपका मित्र शराबी है उसके साथ रहते रहते तो क्या हो जाएगा, आपको भी उसका यानी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, कुछ दिनों के बाद आप भी वैसे हो जाएंगे। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, इसकी कहने का मतलब है जैसा व्यक्त होता है उसके सहयोगी भी वैसे होता है, ठीक उसके मित्र भी वैसे ही होते हैं। इसलिए दोस्तों क्या है, आप अच्छे दोस्तों का साथ करिए, अच्छे लोगों का साथ करिए। फिर पासा पड़े सुदाव, राजा करे सुन्याव, अधिकार की बात मान होती है, जो यानी अधिकार की बात है वही मान होगी। 100 सुनार की एक लोहार की, एक बार में ही कार्य सिद्ध होना। आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको यानी कहा एक ही बार में सिद्ध हो जाए। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ, यानी कोई चीज़ दोहरा लाभ से प्राप्त कर लेना। आम के आम गुठलियों के दाम। फिर जैसे इमली है, इमली से लोग क्या कहते हैं, उसको खा भी लेते हैं और उसकी गुठलियों को यानी पीस के उसके कुछ बनाया जाता है, उसको क्या है बेच लेते हैं, तो लोग कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ज़बरदस्ती गले पड़ना। अब किसी का क्या है, उनको कोई जाना पहचाना नहीं है, पर जाए कि जब उनको पड़ जाते हैं तो वे कहते हैं कि ज़बरदस्ती गले पड़ना। मान न मान मैं तेरा मेहमान। हाथी की दाँत खाने की ओर दिखाने की ओर, कथनी एवं करनी में अंतर होता है। बहुत लोग होते हैं यानी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और ही हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी डायलॉग मारेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे और जब करना होता है तो कुछ भी कर नहीं पाते हैं। वही बात है कि हाथी की दाँत खाने की ओर दिखाने की ओर, जो हाथी की दाँत होती है वो जो बाहर दाँत रहती है वो तो केवल दिखावटी मात्र होती है और उसकी दाँत ही अंदर होते हैं जो उससे खाती है। तो वही वाली कहानी है कि जो लोग होते हैं वो कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। हाथी की दाँत खाने की ओर दिखाने की ओर, कथनी यानी कहने में और करने में अंतर होता है। फिर आगे चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। अब देखिए, अल्प विद्या या धन पाकर अत्यधिक मुखर हो जाना, यानी अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। जो यानी कम ही ज्ञान वाले होते हैं, थोड़ी विद्या पाके बुद्धि क्या है बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं, और जिसके पास ज्ञान है यानी बुद्धिमान है वो क्या है, वो आराम से चुपचाप चला जाता है। वही कहते हैं अल्पज्ञ विद्या या धन पाकर अत्यधिक मुखर हो जाना। फिर अंधेर नगरी चौपट राजा,
टका शेर भाजी टका शेर खाजा, मूर्ख राजा के राज्य में अन्याय होता है। इसलिए दोस्तों आप लोग क्या है अच्छे राजा का चयन कीजिए, जो यानी क्या है वो करिए। तो दोस्तों कैसे लगा आप लोग को, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए यदि अच्छा लगे। दोस्तों ऐसे बने रहिए, आप लोग के अच्छे से वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में सफलताएँ मिलेंगी। थैंक यू।